देखिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आर करके पार्ट था वो क्वेश्चन है, ठीक है। किसका पेपर है ये? राजस्थान बोर्ड का है, BSER, ठीक है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, उसका पेपर है। क्लास 12 है, ये भी याद रखना। क्लास कौन सी है? क्लास 12 है, यहाँ पे लिखा नहीं है, क्लास 12 है, 12वीं क्लास का पेपर है, ठीक। इसमें हमारे पास दो रेखाएं दी गई हैं, एक रेखा हमारे पास क्या है, ये है, दूसरी रेखा ये है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि इनके बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। न्यूनतम दूरी का फार्मूला हमें यूज करना है और आंसर निकालना है, एक बात। दूसरी बात, इसका जो क्वेश्चन दूसरा था, जो दो पार्ट थे, उसमें एंगल पूछा गया था, तो ये करना था या फिर वो वाला पार्ट करना था। इसमें देखो क्या करना है। सबसे पहले जो दिया गया है उत्तर लिखते हैं, ठीक है। उत्तर में क्या है? सबसे पहले आर, वेक्टर आर, पहले इक्वेशन को लिख देते हैं जो दिया गया है। वेक्टर आर इज इक्वल टू हमारे पास दिया है 1 प्लस टी आई कैप प्लस टी प्लस 2 जे कैप, और क्या लिख सकते हैं, प्लस 3 प्लस 2 टी के कैप। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। क्या हुआ? इसको हमने लिख दिया। अब सुनो, इसको आगे भी सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करते हैं तो जो टी है उसको एक तरफ कर लेते हैं और जो बाकी है उनको अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आई कैप आएगा, जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 वाला आ जाएगा, तो 2 जे कैप आ जाएगा, और जब इधर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 3 के कैप आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी सब में टी कॉमन है। हमने क्या किया है, जहाँ टी था टी को अलग कर लिए हैं, टी वाले पार्ट को, और उस बाकी जो था उसको अलग कर लिए, तो एक बात ये बन गई। अब बाकी सब में इसमें टी कॉमन है, इसमें भी टी कॉमन है, इसमें भी टी कॉमन है, तो टी को हम बाहर रख लेते हैं। अब ब्रैकेट में क्या आएगा? ब्रैकेट में हमारे पास पहली बार आएगा आई, ये आई कैप हो जाएगा, इसके बाद ये इसके साथ जाएगा तो जे आ जाएगा क्योंकि टी बाहर हुआ है, फिर इसके बाद इसके साथ आएगा तो यहाँ पे 2 के हो जाएगा, ठीक है। ये काम हो गया। क्या किए हमने किया है कि जो टी वाले पार्ट थे, जब अंदर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो टी वाला पार्ट अलग कर लिए हैं और बाकी जो था उसको अलग कर लिए हैं, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्म बन गई। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। ये वेक्टर आर इज इक्वल टू समीकरण 1 हो गया। अब ऐसे ही दूसरी समीकरण को लिख लेते हैं। दूसरी जो है, दूसरी क्या है, वेक्टर आर इज इक्वल टू, इस वाले इक्वेशन पे आ जाओ। यहाँ पे वेक्टर आर, सॉरी वेक्टर आर तो लिख ही चुके हैं, क्या है, एस माइनस 1 आई कैप है, ठीक है, प्लस 2s प्लस 1 जे कैप है, माइनस s प्लस 1 के कैप है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको भी वही करते हैं, यहाँ पर t कॉमन लिया था, यहाँ पर s ले लेते हैं अलग और बाकी सबको अलग लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जब i करोगे तो कितना आएगा, माइनस का i आ जाएगा, और जब यहाँ पर इसके साथ करोगे तो प्लस का j आ जाएगा, और फिर इसके बाद जब इसको इसके साथ करोगे, लेकिन यहाँ पर पहले से माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का के कैप हो जाएगा, समझ गए। अब इसके बाद क्या करना है, s को बाहर लेना है। अब यहाँ पर जब j के साथ इसको ले जाओगे तो यहाँ j बचेगा केवल, यहाँ पर जब ले जाओगे तो यहाँ 2 बचेगा, 2 सॉरी ये i है पहले वाला, j नहीं है, पहले i है, तो i बचेगा, यहाँ पर 2j बचेगा, यहाँ पर माइनस k बचेगा। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास सेकंड हो जाएगी और ये वेक्टर आर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई है? हमने क्या किया है, जो हमारे पास समीकरण दिए गए थे उनको हमने इस फॉर्म में बना लिया है। यानी यहाँ पर t कॉमन था तो t को अलग कर लिया है, यहाँ पर s कॉमन था तो s को अलग कर लिया है। जब इनको सॉल्व करके लिखोगे तो यही फॉर्म आ जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। तो हमने क्या किया है, s और t कॉमन ले लिया। ऐसा क्यों किया है? अब हमारे पास मानक इक्वेशन लिखोगे, मानक इक्वेशन हमारे पास लेमडा और म्यू के रूप में होती है, मेम नहीं, लेमडा और म्यू के रूप में होती है। यहाँ पर t और s दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण, तो मानक समीकरण, मानक समीकरण होते हैं रेखाओं के समीकरण। क्या होता है मानक, या स्टैंडर्ड या सामान्य कह सकते हो। ये हमारे पास वेक्टर आर इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, यहाँ पर वेक्टर a1 लिखेंगे। याद रखना यहाँ पर t दिया है तो हम t के रूप में ही मान लेते हैं, लेमडा को हटा देते हैं।
तो यहाँ पर टी, ठीक है, और ये वेक्टर b1 आ जाएगा। दूसरी क्या होती है, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड हो जाएगी। और क्या है, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2, और ये हटा देते हैं, वेक्टर a2 प्लस, यहाँ पर म्यू होता है लेकिन हमारे पास s दिया तो s को लिख लेंगे, वेक्टर b2। ये इक्वेशन नंबर फोर्थ हो गई, समझ गए, हमारे पास ये फोर्थ हो गई और वो पहली हो गई। जनरल फॉर्म में लेमडा और म्यू होता है, तो लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है वहां पर टी और एस है, तो हमने टी और एस का यूज किया है। अब तुलना करोगे, तुलना करते हैं। तुलना किससे करोगे, समीकरण एक की किससे करोगे, समीकरण एक की 3 से और 2 की 4 से तुलना करो। तो तुलना करते हैं तो हमारे पास वेक्टर a1 कितना आता है, वेक्टर a1 हमारे पास आ जाएगा, ये जो हमारे पास दिया है इसको लिख दो, वेक्टर a1 आ जाएगा। समीकरण 1 और 3 की तुलना करना है, तो वेक्टर a1 हमारे पास ये आ जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, और प्लस 3k कैप। तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर a1 आ गया है, ठीक है। यहाँ से b1 निकाल लो, वेक्टर b1 क्या होगा, इसकी जब तुलना करोगे इस वाले से तो ये वाला पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास ये हटा दो, हाँ, ये i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक, ये हो गया। और सुनो, a2 क्या हो जाएगा, वेक्टर a2 इज इक्वल टू, a2 देखो यहाँ से तुलना करोगे तो कितना आएगा, a2 हमारे पास ये है, तो माइनस i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ठीक है। इसका b2 देखो, वेक्टर b2 ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, ये रहा i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। समझ गए, दोनों की तुलना कर ली है और हमने जो निकालना था निकाल लिया है। अब हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास होता है, जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो डी से लिखते हैं, डी इज इक्वल टू हमारे पास होता है डिस्टेंस वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, ठीक है। इनका डॉट प्रोडक्ट करना होता है हमको, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, क्या करना होता है, वेक्टर a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट करना होता है वेक्टर b1 क्रॉस b2 के साथ। डिवाइड किससे करना होता है, डिवाइड करना होता है मॉड ऑफ वेक्टर b1 क्रॉस b2 से। तो ये हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला होता है, देख लो, समझ गए क्या हुआ, ये फार्मूला है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास a2 माइनस a1 निकालना होगा और b1 क्रॉस b2 निकालना होगा। चलो फिर निकाल लेते हैं, ये हमारा समीकरण हो जाएगा 5। अब क्या करते हैं, a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। यहाँ पर a2 माइनस a1 ये निकाल रहा हूं मैं, a2 माइनस a1 सीधे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, a2 माइनस a1 लिख लेते हैं या फिर पहले लिख ही लेते हैं एक बार। क्या है मेरे पास, a2 कितना है, ये है माइनस i कैप है प्लस j कैप है और माइनस k कैप है, ये हमारा a2 है माइनस, अब a1 कितना है, a1 हमारे पास ये रहा a1, तो माइनस लगा देंगे तो सब में माइनस कर देंगे, इसमें माइनस कर दो i कैप, ये भी माइनस हो जाएगा 2j कैप और ये भी माइनस हो जाएगा 3k कैप, ठीक है। अब सॉल्व करो, जब सॉल्व करके लाएंगे तो यहाँ से माइनस का 2i कैप हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का j कैप हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4k कैप हो जाएगा। तो ये हमारे पास है वेक्टर a2 माइनस a1 कैप। इतना सिंपल सी बात याद होनी चाहिए, ये हमने निकाल लिया है।
अब हमारे पास क्या काम है, अब हमारे पास b1 क्रॉस b2 निकालना है। क्या निकालना है? b1 क्रॉस b2। तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम लिख लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, जिससे हमें याद रहे कि हमने निकाल लिया है। इसको वहां पे पुट करना है, ठीक है। अब b1 क्रॉस b2 निकालता हूं मैं, b1 क्रॉस b2, ठीक। तो b1 क्रॉस b2 के लिए क्या करोगे, आई कैप, जे कैप और के कैप, ये हमारे पास बन गया, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब b1 का कोएफिशिएंट जो है लिख दो, 1 1 2। क्या है? 1 है, 1 है, 2 है। b2 का देख लो, 1 2 -1, ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई का लोगे तो आई का इधर लिख दो, और इसका सामने की रो और कॉलम घटा के -1 का मल्टीप्लाई -1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1 आएगा। इसका इसके साथ करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। फिर माइनस लगता है, जे लगा देंगे, सामने हटाएंगे, इसको हटाएंगे, -1 का 1 के साथ तो माइनस का 1, 1 का इसके साथ तो माइनस का 2, फिर उसके बाद प्लस के, फिर क्या आएगा, ये हटाएंगे और ये हटाएंगे, 2 का आएगा तो 2 के साथ 1 का 2 आ जाएगा, और ये माइनस का 1, ठीक है। यहाँ से सब सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आई कैप, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का 3 जे कैप, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस का के कैप। तो ये क्या हुआ, ये हमारा हो गया b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 भी निकाल लिया हमने, तो इसको भी बंद कर देते हैं ब्रैकेट में। ये b1 क्रॉस b2 आ गया। अब इसका मॉड भी निकाल लेते हैं नीचे, क्योंकि मॉड भी हमें रखना होता है ना इसमें। तो b1 मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 निकाल लेते हैं। यहाँ पर अंडर रूट के अंदर जाएंगे, -5 का स्क्वायर करेंगे, +3 का स्क्वायर करेंगे, +1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट, आगे दिखेगा यहाँ पे, इसको नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 25, यहीं पे लिख दो, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 1, 25 9 1 कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 26 26 34 हो जाएगा। देख लो एक बार, 25 और 10 35 हो जाएगा, हाँ 35 हो जाएगा। तो हमारे पास b1 क्रॉस b2 जो आया अंडर रूट 35 आया, कितना आया, 35 आ गया। अब d की वैल्यू लिख लो समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, किससे, 5 से सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर ले लो। तो यहां से d इज इक्वल टू क्या आएगा, d इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या निकाला था, b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 का डॉट प्रोडक्ट चाहिए हमको। तो पहले b1 लिख दो, b1 कितना, a2 माइनस a1 कितना है, a2 माइनस a1 का b1 क्रॉस b2 के साथ डॉट प्रोडक्ट है। तो a1 a2 कितना, a2 माइनस a1 कितना है, माइनस का 2i, माइनस का j और माइनस का 4k, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ, b1 क्रॉस b2 के साथ, माइनस का 5 आई कैप, प्लस का 3 जे कैप और प्लस का के कैप, ठीक है। और डिवाइड किससे किया जाएगा, मॉड ऑफ रूट b1 क्रॉस b2 जो कि हमने निकाला है अंडर रूट 35, ये इतना आ गया। अब हमने बताया i डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं। यानी जब i के साथ होगा तो 1 आएगा, और i का किसी और के साथ होगा, i का j के साथ होगा, या फिर i का k के साथ होगा तो 0 आएगा। वही काम सब में होगा, तो सेम वाला आएगा, बाकी सब हट जाएगा। तो यहाँ से d इज इक्वल टू -2 का -5 के साथ तो 10 हो जाएगा, -1 का +3 के साथ तो माइनस का 3 हो जाएगा, -4 का +1 के साथ तो माइनस का 4 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे अंडर रूट के अंदर 35, ठीक है, 7 बचेंगे 3, डिवाइड करेंगे अंडर रूट के अंदर 35। तो हमारे पास जो आंसर आएगा डिस्टेंस का, d जो आ जाएगा, ये जो d आया है 3/35, ये हमारा फाइनल आंसर आया है। देख लो, समझ लो, फाइनल आंसर भी देख लो।
ये हमारा आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक एक स्टेप सब लिखा हुआ है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा ही करना है, और ऐसे ही क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक, देखो समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। आपका सपोर्ट हमको चाहिए, तभी हमारा चैनल ग्रोथ करेगा, और जो हम अपना काम कर रहे हैं इसको आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, लाइक शेयर सपोर्ट से क्या होता है पता है, कि जो हम काम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है, और इसको हम आगे करते रहें, ये आप लोग हमको सजेशन देते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से, और फिर चैनल की ग्रोथ भी होती है। ठीक, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।